तो बताना पियाली, क्या लगता हूं मैं तेरा? किट्टू कौन है ये, और ये ऐसे तमाशा क्यों कर रहा है? बोल ना, सब लोग सुनना चाहते हैं। कौन हूं मैं तेरा? कर्मा, कर्मा, कर्मा। मुझे तुझसे बात करनी है। क्या? अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे तुझसे बात करनी है अभी। तुझसे या तुमसे? तुझसे। सुयश, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, पर पहले मुझे इससे बात करनी है। कतई से अंदर घर पकड़ रखा है तूने। तू जेल तोड़ के भाग गया। गया भी तेरे लिए था और भाग के भी तेरे लिए आया हूं। बदल गई है तू पियाली, प्यार रच रही है मेरे बिना। लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना सजने की? ये अंदर क्या बात कर रही है कर्मा से, कहीं उसे बहला फुसला ना दे। जनाब, हमें तो ये इंसान एकदम वहशी लगते, कहीं आपकी होने वाली बहू को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। क्यों ना आप अंदर जाके दखल देते? सुयश, शेख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अनजान आदमी पियाली के साथ कमरे में, उसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, जाके देखो जरा। जी। अब देखते हैं कर्मा क्या करता है। पागल कुत्ते को छेड़ने चला है सुयश। तेरी तरफ उठने वाली हर नजर को अंधा कर सकता हूं मैं। कर्मा, कर्मा छोड़। प्याली, प्याली दरवाजा खोलो। प्याली तुम ठीक हो? बड़ी बहू, तो बिजली वाला कह रहा था कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी है, किसी ने जबरदस्ती लगाई है। ठीक है, उस आदमी का इस तरह से घर में आना, आग लगाना, लोगों को मारना और प्याली को इस तरह से अपने कमरे में ले जाना, कुछ तो गड़बड़ है। प्याली! लोग जानना चाहते हैं पियाली कि मैं तेरा क्या लगता हूँ। प्याली, तुम ठीक हो? तेरा मेरा रिश्ता जानने के देना भीड़ इकट्ठा हो गई बाहर। पियाली, बता तू तेरा मेरा रिश्ता क्या है? प्याली! तू तो मेरी प्याली लगी नहीं रही। मेरी पियाली तो एक कटखनी बिलौती थी। प्याली आज भी कटखनी बिलौटी है, तुझसे उतना ही प्यार करती है। समझता क्यों नहीं मेरे बिलौटे? नाटक है ये सब। मैं नाटक में भी तुझे किसी और को होने नहीं दे सकता। बता दूंगा सबको कि तू मेरी क्या लगती है, समझ गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है किट्टू के लिए। मेरे ख्याल से दरवाजा तोड़ देना चाहिए। हाँ भाभी, मैं सही कह रही हूँ, तोड़ देते हैं दरवाजा।
प्याली, ये सब क्या है? तुम ठीक हो ना? सुयश, प्याली नहीं बता पाएगी सर जी। चलिए मैं ही बता देता हूं। माई सेल्फ कर्मा। प्याली का दीवाना। शम्मा का परवाना। आज से नहीं, बचपन से। अब कैसे शादी करोगी सुयश से? लेकिन सर जी, उन सभी सच्चे आशिकों जैसा जिनका प्यार एक तरफा रह जाता है। सर जी, बचपन से इतनी मिन्नतें की कि प्याली एक बार प्यार भरी नजर से देखे मुझे, लेकिन कभी नहीं ऐसा हुआ। बड़ा हाथ चौड़ा होकर घूमता था सर जी मैं कि प्याली मेरी है, प्याली मेरी है, लेकिन इसने तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं चौड़े में यहां चला आया, बसड़ मचा दी, तोड़ फोड़ कर दी। आई एम सॉरी सर जी, कर्मा को माफ कर। अरे खास करके सॉरी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए सर जी। कुछ तो बात होगी आप में कि प्याली ने आपको चुना है। एक छोटी सी इल्तिजा है सर जी, प्याली भले ही मेरी गर्लफ्रेंड ना हो, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी, तो शीशे से भी ज्यादा संभाल के रखिएगा इसे। अरे देखिए ना सर जी, मेरे यहाँ आते अंधेरा सा हो गया। मैं ना फ्यूज ठीक करके आता हूँ। मैं भी चलता हूँ। ठीक है। ये सब क्या है किट्टू? उस लड़के का इस तरह तुम्हें अपने कमरे में ले आना और फिर ये सब कुछ कहना अच्छा लगता है क्या ये सब? मिट्ठू, वो कर्मा है, उसे सही गलत समझाना बहुत मुश्किल है। पापा जी, कर्मा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बचपन का दोस्त है, थोड़ा सा पागल भी है, कुछ भी बोलता है। उसकी बातों से ऐसे लगा नहीं कि वो कुछ भी बोल रहा था। तो यश, क्या हुआ आपको? मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। सुयश, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं डर, कर्मा ने बचा लिया, वरना बहुत बुरा झटका लगता। अरे झटके से बचाना तो अपनी हॉबी है। थैंक यू कर्मा जी। अरे जीशी ना लगाओ हमारे नाम के आगे। कर्मा को कर्मा रहने दो। चलिए। तुमने जानबूझ के उसका हाथ जलाया ना? उसने तेरे पे हाथ रखा था ना, जला दिया। और मैं क्या कह रहा था सर जी, मैं सोच रहा था कि अब मैं आ ही गया हूं तो दोस्त की शादी अटेंड करके जाऊं। मेरे रहने का बंदोबस्त कर दीजिए ना किसी कमरे में। सर जी, मैं ना बंदा बहुत ही स्वामी टाइप का हूं, लेकिन प्याली की शादी की बात सुनी तो ये छिछोरापन कर बैठा। आप फिक्र ना कीजिए, मैं बिल्कुल शरीफों की तरह रहूंगा। तुम प्याली के दोस्त हो और तुमने मेरी जान बचाई है तो मना नहीं करूंगा। क्या रह सकते हो। थैंक यू सर जी, बंदे बड़े गजब के हो आप। दोस्त का दिल जीत लिया आपने। दोस्त दोस्त कह रहा है अपने आप को, लेकिन दोस्तों वाला बर्ताव नहीं कर रहा। कुछ तो गड़बड़ है इसमें।
मैं तेरे पास ही आ रही थी बिट्टू। मैं कब से एक ही बात सोची जा रही हूँ और अब तो मेरा शक और भी मजबूत हो गया है। कर्मा की वजह से। तुझे क्या लगता है बिट्टू? मुझे तो लग रहा है कि कर्मा का इस तरह से हमारे घर पे आना, प्याली से दोस्ती, ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। डैड सही कह रहे हैं भैया, आप प्याली जी के बारे में जानते ही कितना है। सुयश, तुम एक बार अपने फैसले के बारे में वापस सोच लो। डैड, मैंने सोच ली और मुझे प्याली के गुजरे हुए कल से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मुझे इससे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। भैया ये शादी करके ही मानेंगे? ये शादी रोकने के लिए तुम कर्मा को लेकर आई हो ना? मेरे किए कराए पर पानी फेरने के लिए? तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि हमारा मकसद एक है, फाल्गुनी को चोट पहुंचाना। कितनी बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं भैया भाभी माँ को, जिद पे अड़ गए। एक जमाना था जब सुयश के बारे में कहा जाता था कि वो हर फैसला सोच समझ के लेता है, और अभी तो लग रहा है कि वो कुछ सोच ही नहीं रहा। पता नहीं क्या चल रहा है इसके मन में। वही तो पता लगाना है। प्याली जिस तरह से कर्मा को देखकर घबराई थी, तुझे देखना चाहिए था बिट्टू। और हो सकता है कि उन दोनों के बारे में सच पता करते करते हमें सुयश की मजबूरी का भी पता चल जाए। ऐसा हो सकता है। वो जो लड्डू गोपाल है ना, वो कुछ भी ऐसे नहीं करते बिट्टू। अगर उन्होंने कर्मा को यहाँ भेजा है तो जरूर मेरी मदद के लिए ही भेजा होगा। आपको लगता है कि कर्मा के आने से चीचू और प्याली की शादी रुक सकती है? कर्मा के आने से तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी और सुयश तुमसे शादी नहीं करेगा। तो कर्मा के जरिए तुम मुझे काबू में करना चाहती हो? बिल्कुल। तुम जैसी जंगली बिल्ली को काबू में रखने के लिए कुत्ता लाई हूं मैं। कुत्ता नहीं है वो, शेर है, शेर। वो भी आदमखोर शेर। कहीं ऐसा ना हो कि उसे काबू में करने के चक्कर में तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपने बारे में सोचो। कल संगीत है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये सफर तुम्हारे इस संगीत में खत्म हो जाए। हो सकता है कल के संगीत में कर्मा की वजह से प्याली का कोई ऐसा सच पता चल जाए कि शादी हो ही ना। आपका भरोसा देखकर अच्छा लगता है दिल को, पर डर भी लगता है जीजी माँ। कहीं ऐसा नहीं हो कि संगीत और मेहंदी करते रह जाए और देखते देखते जीजू और प्याली की शादी हो जाए। नहीं होगी शादी। सुयश मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो किसी और से शादी कर ही नहीं सकते। और देखना, तब तक मैं उनकी मजबूरी का पता भी लगा लूंगी। और ये भरोसा सिर्फ लड्डू गोपाल पर नहीं, मेरे प्यार पर भी है मुझे। जीजी माँ क्यों नहीं आई अब तक? हरिया। जी मैम साहब। वो प्याली मैडम के दोस्त है ना कर्मा, वो कहाँ है? राम जाने बड़ी बहू। सुबह जब नाश्ता देने गए थे तब भी अपने रूम में नहीं थे, और उसके बाद से तो हमने नहीं देखा है उन्हें। कहाँ तो मैं ये सोच रही थी कि कर्मा के आने से कुछ मदद मिल जाएगी। वो खुद ही घर पर नहीं, कहाँ गया होगा? फाल्गुनी, क्या ध्यान कहाँ था तुम्हारा? हाँ, अभी ज्यादा तेल गिर जाता तो मुझे लगता है तुम्हारा ना खाना बनाना बंद करना पड़ेगा। ध्यान रखना अपना। यही सही वक्त है, फाल्गुनी को फोन लगाओ। ठीक है, मैं अभी फोन लगा लेता हूँ उत्तरा जी।
हेलो जी मिसेस फाल्गुनी रावत, जी। मैं मिलना चाहता हूं आपसे। आपके पति सुयश रावत के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है मुझे आपके साथ। कैसी बात? और आप हैं कौन? आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। पिछले कुछ दिनों से आपके पति सुयश रावत के व्यवहार में कुछ बदलाव सा आपने देखा होगा। उसी बदलाव के बारे में मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। प्लीज बताइए, बताइए। नहीं, फोन पर नहीं। क्या मैं रावत विला आकर पर्सनली आपसे डिस्कस कर सकता हूं? हाँ हाँ जरूर, प्लीज आइए ना। पर मैं आपको पहचानूंगी कैसे? मैं पहचान लूंगा आपको। ये कौन है? सुयश के बारे में मुझे क्या बताना चाहता है? जी मैं फाल्गुनी रावत को मिलने जा रहा हूं उत्तरा देवी। मैं फाल्गुनी से वही कहूंगा जो आपने कहने को कहा। सुयश की झूठी बीमारी का पूरा इल्जाम मैं पियाली साइकिल के ऊपर डाल दूंगा, ताकि लोग ये समझेंगे कि पियाली ने सुयश से शादी करने के लिए उसे यकीन दिलवाया है कि वो मरने वाला है। बहुत अच्छे। एक्सरे रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स इस तरह से बनाओ कि वो रिपोर्ट्स लेके सुयश किसी भी दूसरे डॉक्टर के पास जाए तो वो डॉक्टर उसे यही कहे कि सुयश को लंग कैंसर है, और दवाई के नाम पे उसे वो गोली आ गई जिससे सुयश को खांसी के दौरे पड़े और उसे खुद को यकीन हो जाए कि वो मरने वाला है। फाल्गुनी को इस घर से बाहर निकालने के लिए मैंने सुयश की बीमारी का नकली नाटक रचा, लेकिन तुमने उसमें अपना फायदा निकाल लिया। अब देखो मैं दांव कैसे पलटती हूँ। कितना मजा आएगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी अपनी बहन की वजह से ही उसके पति की जान गई। फाल्गुनी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बहुत दुख पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये सब तुम्हारी भलाई के लिए। मुझसे नफरत करने लगो, मुझसे दूर चली जाओ ताकि तुम्हें मेरे बिना जीने की आदत न जाए। ये दवाई खा के सुयश को ऐसे लगेगा जैसे खुद ही यमराज उसके सामने खड़े हैं। पता नहीं क्या पक रहा है उत्तरा देवी के दिमाग में। कर्मा भी सुबह से गायब है। उसने कहा कि वो सुयश के बदले प्रताप का कारण बता सकता है। और आप उसे पहचानेंगे कैसे? उसने कहा कि वो मुझे पहचान लेगा। कोई है?